कि दो तरह का जीवन है। एक तो आप लोगों का सन्यासियों का, एक जीवन है गृहस्थ का। सन्यासियों का एक तरफ से देखा जाए तो जैसे जिंदगी की गाड़ी ले जा रहे हैं और शहर के बाईपास से निकल गए, माया मोह में नहीं पड़े। हम लोगों को शहर के बीच से निकलना होता है और गाड़ी पे परिवार का, समाज का बोझ भी लगा हुआ है और उसे निकाल के लक्ष्य तक ले जाना है। तो हम लोगों के पास क्या उपाय है कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें? गृहस्थ जीवन में रहते हुए उपासना कैसे करें, ये हमारा सवाल है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपके कहने का अर्थ है कि भाई एक तो सन्यासी का जीवन होता है, संत महात्माओं का, उनको तो बड़ी आसानी होती होगी कि वो बाईपास से निकल जाते हैं, और एक है गृहस्थ आश्रम जो बीच बाजार में से निकलना पड़ता है। हाँ, कितनी कितनी कठिनाइयाँ, कितने कितने परेशानियाँ, घर की, परिवार की टेंशन, चिंता, कमाना, खिलाना, ऐसे गृहस्थ में रह करके कल्याण कैसे हो, यही तो बात है। देखिए, ऐसी बात नहीं है आप ये सोचते हैं कि महात्मा बन गए ये तो बस बड़े फ्री हैं, इनके तो बड़ी मौज है, इन पर तो क्या चिंता है इनके तो। लेकिन ऐसी बात नहीं है, संतों को भी जिम्मेवारी होती है, चिंता होती है, उनके ऊपर समाज की, धर्म की, ज्ञान की, समाज की बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन संत महात्मा कोई बाहर से थोड़ी आते हैं, बनते तो आप में से ही हैं, गृहस्थ में से संत निकलते हैं। और इतना ही फर्क है कि संत महात्मा जो हो जाते हैं वो भी संसार में रहते हैं, परि समाज में रहते हैं, खाली उनका व्यवहार, साधन, भजन, निर्वाह जीवन का दिनचर्या अलग होती है और गृहस्थियों की जीवनचर्या अलग होती है, लेकिन है वो भी अपने समाज में ही, वो भी एक समाज ही है। ऐसा नहीं है कि महात्मा लोग कर्म नहीं करते हैं, महात्मा भी कर्म करते हैं, करने का तरीका अलग है। संत महात्मा जो कर्म करते हैं वो उसमें लिप्त नहीं होते, मोह में नहीं करते, आसक्ति में नहीं करते, ममता में नहीं करते, वो ज्ञान में करते हैं, ज्ञान में रह करके, ज्ञान की प्रकाश में करते हैं। और वो संत महात्मा जो करते हैं शास्त्र की मर्यादा में रह के करते हैं और समाज के हित के लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, ममता में फंस के करते हैं, मोह में फंस के करते हैं, आसक्ति में जकड़ के वासनाओं को लेकर के करते हैं, तो हमारा बंधन होता है। और यदि निर्मम निरंकार हो करके अगर हम कर्म करें तो जो कल्याण सन्यासी का होता है वही कल्याण हमारा भी हो जाएगा, उसी कर्म को करते। विहाय कामान सर्वान पुमाश्च निष्प्रिया निर्ममो निरहंकार शिव शांति मति गच्छति, ऐसा ब्राह्मष्टि पार्थ, भगवान ने गीता में कहा है। क्या कहा है कि जो विहाय कामान, जो कामना, ममता, अहंकार, आवश्यकता को भी नहीं चाहता है, निर्मम हो गया है, निरहंकार हो गया है, कामना रहित हो गया है, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे वृत्ति हो, कल्याण दोनों का ही एक होता है। व्यवहार अलग अलग होता है, संप्रदाय अलग अलग होती है, लेकिन कल्याण एक ही होता है। तो चाहे गृहस्थी हो चाहे वृत्ति, जो कामना, ममता, अहंता रहित हो जाता है उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है।
और साधु बनकर भी अगर हमने ममता मोह आसक्ति ना छोड़ी तो भी कल्याण होने वाला नहीं। और साधु बनके तो मोह ममता आसक्ति कामना वासना को छोड़ करके अगर कर्म करता है, साधन करता है, जप करता है, तप करता है, देश हित के लिए करता है, समाज के लिए करता है, तो उस साधु का कल्याण होता है। तो कहने का अर्थ है कि संत महात्मा जो करते हैं वो ममता मोह और अहंकार में नहीं फंसते हैं। वो असंग रह करके, निर्मोह रह करके, निर्मम रह करके, निरंकार रह करके वो अपनी साधना और कार्य को करते हैं, तो उनका कल्याण। वही कार्य अगर हम ग्रस्त में रह करके करें, आप कहेंगे महाराज ममता मोह तो ग्रस्त में करनी पड़ती है। ममता मोह करनी पड़ती है तो उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है कि ऐसे रहो घर में, परिवार में, व्यवहार करो जैसे धर्मशाला में करते हो। सही है कि नहीं? आप जाते हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, तो कमरा लेते हैं ना। कमरा लेते तो कहते ए कमरा ये इसमें मेरी ये गाड़ी मेरी वाली है। फिर वो डिब्बा आगे के S1 डिब्बा मेरा है। फिर अंदर गए फिर कहते ये 40 नंबर सीट मेरी है। अब कहाँ तक बढ़ा लिया? गाड़ी मेरी है, डिब्बा मेरा है, सीट मेरी है। और उतर गए तो चले गए धर्मशाला मेरी है, धर्मशाला में कमरा मेरा है, तो वो बेड मेरा है, वो अलमारी संवार के वो मेरी है। सारा व्यवहार करते हैं कि नहीं बोलो? और दूसरा कोई आदमी आपके कमरे में नहीं आ सकता। ये कमरा मैंने किराए पे लिया, मेरा है, सम्मान नहीं रख सकता, आ नहीं सकता, आपकी सीट पर नहीं बैठ सकता। कितना एकदम अधिकार हो गया। लेकिन कितने दिन के लिए? जब तक किराया है तब तक के लिए। और सारा व्यवहार चल रहा, मेरी गाड़ी, मेरी सीट, मेरी धर्मशाला, मेरा मकान है। और घर सब पूरा किराया हो गया, लौट के घर आ गए, क्या उस गाड़ी की याद आती है कभी? वो गाड़ी टूट गई, फूट गई, वो सीट है कि नहीं, वो धर्मशाला टूट गई कि है कि नहीं, कमरा सही है कि क्या, उसकी कोई मरम्मत भी हुई है क्या, क्या वो बेड है कि वो अलमारी है, कभी याद आता है? बस ऐसी सावधानी है, क्योंकि उस समय हम उसे व्यवहार में कहते हुए भी अपना नहीं मानते। व्यवहार में तो ये कहते गाड़ी मेरी, सीट मेरी, धर्मशाला मेरी, लेकिन हम उसे कहते हुए भी हमारे मन के अंदर ये ज्ञान रहता है, ये स्मृति रहती है कि ये किराए का है, ये अपना नहीं है। तो उसे छोड़ के भी चले आते हैं तो कभी उसकी याद, और किराया पूरा होने के बाद भी हमारे सामने तोड़ भी दे ना, हमारी आंखों के सामने, तो ही फर्क नहीं पड़ता। तोड़ दे भाई, हमारा तो है ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हमने उसको उतनी देर तक अपना माना था जितनी देर किराया था। जैसे वो धर्मशाला गाड़ी किराए का है, ऐसे ये शरीर, परिवार, संसार भी किराए का ही धर्मशाला है। वो 10-20 दिन के लिए मिलती है। ये शरीर रूपी, संसार रूपी जो है धर्मशाला 60-70 साल के लिए मिली है। मिली है तो किस लिए मिली है? जैसे कोई सरकार किसी अफसर को और क्वार्टर देती है, ऑफिस देती है, कुर्सी मेज देती है, कलम पेन देती है। किस लिए देती है? यहाँ बैठो और सरकार का काम करो। ये क्वार्टर रहने के लिए और ये ऑफिस काम करने के लिए। अब बताओ, वो क्वार्टर, वो ऑफिस, वो कलम, वो कुर्सी, वो मेज क्या उस अफसर की है कि सरकार की है? सरकार की है। काम करने दिया, सामान काम करो, अपने जाओ, अपने घर है। ऐसे ही अगर वो अफसर के मेरो क्वार्टर है और मेरी कुर्सी है और मेरो मेज और मेरो ऑफिस है, कब्जा करे, तो ईमानदारी है कि बेईमानी? बोलो। तो ईमानदारी तो यही है कि मेरी नहीं है,
कब्जा करना बेईमानी है, और बेईमानी पर डंडा पड़ेगा कि नहीं? तुमने कब्जा कर लिया, छोड़ो, अति कम करते हो। ऐसी परमात्मा रूपी सरकार ने शरीर रूपी ऑफिस दिया है, संसार रूपी क्वार्टर दिया है। किस लिए दिया है? कब्जा करने नहीं दिया। हमने क्या किया? कब्जा कर लिया। दिया तो था भगवान ने, सरकार ने हमें शरीर और संसार कर्म करने। कर्म करो भाई, कर्म करो भाई, हैं, पाप पुण्य करो, धर्म करो, साधन करो, भजन करो, नाम लो, कीर्तन करो, भजन करो, ज्ञान करो, इसलिए दिया था।